दुनिया भर की सरकारें अपने अपने देश में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करती आई हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हों, उन सभी देशों में एथेनॉल की ब्लेंडिंग काफ़ी लंबे अरसे से होती हुई चली आ रही है। लेकिन जब भारत में नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं और भारत सरकार उनका समर्थन करती है और ये कहती है कि भारत में भी हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो समस्या भारत में क्यों होती है? या भारत में प्रोटेस्ट ज़्यादा क्यों होते हैं एथेनॉल को लेके? बाकी देशों में, चाहे नितिन गडकरी जिसका एग्जांपल देते हैं कि ब्राज़ील जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में एथेनॉल की ब्लेंडिंग बड़े लंबे अरसे से हो रही है, लेकिन उसमें वो ये नहीं बताते हैं कि ब्राज़ील जैसे देशों में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को वो E20 तक लाने के लिए तकरीबन 50 साल का समय लगाए हैं। उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। वहाँ पे चल रही गाड़ियाँ जो हैं, उनके लिए फ्लेक्स फ्यूल की व्यवस्था के लिए फ्लेक्स फ्लेक्स इंजन की व्यवस्था की है। पहले उन्होंने गाड़ियों की व्यवस्था बनाई है, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि इस तरह के तेल पे गाड़ियाँ सही तरीके से चल सकें। उसके बाद उन्होंने एथेनॉल की ब्लेंडिंग सही तरीके से करनी स्टार्ट की है। भारत जैसे नहीं, जिसमें कि ज़बरदस्ती हमारे और आपके ऊपर थोपा जा रहा है एथेनॉल को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत सरकार से ये पूछा कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग आप कर रहे हैं, उसका रिसर्च पेपर किधर है? क्योंकि देश में जिस हिसाब से विरोध हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि 2023 से पहले जो गाड़ियाँ बनी हुई हैं भारत में, जो करोड़ों गाड़ियाँ भारत में सड़क पर दौड़ रही हैं, वो गाड़ियाँ एथेनॉल E20 पेट्रोल के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना रिसर्च पेपर आप दिखाइए, उससे पहले मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बीच में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आरटीआई लगाई है भारत सरकार के लिए कि आप अपना बताइए कि रिसर्च पेपर दिखाइए कि आपने एथेनॉल की ब्लेंडिंग की है और आप ये दावा करते हैं कि किसी भी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग से, तो वो आप रिसर्च पेपर सिंपली आप शो कर दीजिए सबके सामने। लेकिन नितिन गडकरी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम इस आरटीआई का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब भारी विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आपको अब दिखाना होगा कि रिसर्च पेपर दिखाइए कि आपने कितना काम किया है एथेनॉल के रिसर्च के ऊपर, कि यह कितना सेफ है लोगों के लिए, तो वहाँ पे भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अभी एथेनॉल पे रिसर्च चल रही है और इसका डेटा हम अगले साल देंगे। आपको बात समझ में आ रही है? अगर ये कहा जा रहा है कि अभी रिसर्च चल रही है, भैया अगर कोई नया सिस्टम अगर आप लाते हैं या कोई नई चीज़ या इनिशिएट करते हैं किसी भी जगह पे लिए, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। उस प्रॉपर सिस्टम के तहत आप उस पर रिसर्च करते हैं, उसके लिए अलग व्हीकल्स होते हैं, अलग तरह के इंजन्स होते हैं, और उसके बाद आप जब सारी रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद आप बाकी लोगों के लिए इसका रास्ता खोलते हैं कि हाँ अब ये सेफ़ है, इसका हम ट्रायल कर चुके हैं, सारी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और अब हम इसके लिए सो श्योर हैं कि ये इंजन पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेगी और सही तरीके से इसका रोल आउट किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार ने उस पूरे के पूरे रिसर्च में भारत की सारी गाड़ियों को झोंक दिया जो कि E20 के लिए कंपैटिबल नहीं है। ये समस्या तब खड़ी होती है जब गवर्नमेंट तानाशाही की तरफ आगे बढ़ती है, जब गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी खो देती है, जब आपका जो अपोजिशन है पार्लियामेंट में वो ढीला हो जाता है, जब अपोजिशन ताकतवर नहीं होता, जब सरकारें ये अच्छे तरीके से जान रही होती हैं कि हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में लोग हैं, हमारे पास में अंधभक्त हैं, हमारे पास में वैसे लोग हैं जिनको अगर हम कुछ कह देंगे तो वो हमारी बात को एक पैर में खड़े होकर मान लेंगे। इस तरह के सिस्टम में कोई सवाल नहीं पूछता। और अगर आपने सवाल पूछना बंद कर दिया तो आज आप जिस तरह की हरकतें देख पा रहे हैं, जो सरकार इस देश के लोगों के साथ में कर रही है, जो जबरन सलूक कर रही है, ये स्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी। ये मामला सिर्फ एथेनॉल का नहीं है। आप सोचिए कि एथेनॉल आपकी गाड़ियों के लिए ला दिया गया, दूसरे देशों की बात करते हैं नितिन गडकरी कि ब्राज़ील में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है। उन देशों में उनके पेट्रोल पंप्स में ये ऑप्शन है उनके पास में कि आप कौन सा तेल डलवाना चाहते हैं। वो जबरन आपको E20 का फ्यूल नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे हर एक पंप में 4-4 नोजल्स लगे होते हैं कि आपको E10 लेना है, E5 लेना है, E20 लेना है, आपको प्योर पेट्रोल लेना है। भारत में प्योर पेट्रोल 160 रुपये लीटर बिकता है। 160 रुपये लीटर लोगों की औकात नहीं है खरीदने की। मिडिल क्लास
अगर कभी धोखे धड़ाके सोच भी ले कि हम E20 छोड़ के SV95 का इस्तेमाल कर लें और उससे हम अपनी गाड़ियां चला लें, दोनों बात एक बराबर हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा एवरेज जरूर मिल जाएगा, लेकिन उस तेल की इतनी महंगाई है कि वो आपको और घाटे का सौदा साबित होगा। लोअर मिडिल क्लास की तो औकात ही नहीं है, गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता है कि SV95 डलवा लिया जाए। तो ये जो धोखाधड़ी हो रही है इस देश में लोगों के साथ में, जो जबरन आपके साथ में खेल खेला जा रहा है कि नहीं आपको डलवाना ही होगा E20, उसके लिए आपके पास में ऑप्शन नहीं है। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं जब आप आंख बंद करके किसी सरकार पे सवाल नहीं उठाते, किसी सरकार पे भरोसा कर लेते हैं और सरकारें आपके साथ में इस तरह से खेल करती हैं। जरूरी ये है कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार आ जाए, जब तक पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक कानून व्यवस्थाएं ये इंश्योर नहीं करेंगी कि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए पूरे तरीके से अकाउंटेबल हैं, जब तक हमारे पास में RTI जैसी व्यवस्थाएं नहीं आ जाएंगी, जो कि कई सारे देशों में है। नितिन गडकरी और भारत सरकार E20 के लिए हमेशा आगे बढ़ के बात करते हैं, लेकिन वो कभी ये बात क्यों नहीं करते हैं कि दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जहाँ पे डेमोक्रेसी का वो लोग ढोल बजाते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और हमारे पास में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में जनता के पास में ही सारी पावर होती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आप एक बार वोट कर देने के पास आपके पास उसके बाद आपके पास पावर कहाँ रह जाती है। 5 साल तक सरकारें आपके साथ में बनी रहती हैं और उसके बाद आपके पास में ऑप्शन नहीं होता है कि आप कुछ भी सवाल कर सकें। भारत जैसे देश में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में कम से कम हमारे पास में राइट टू रिकॉल का ऑप्शन तो होना ही चाहिए। कम से कम नितिन गडकरी जैसे लोग जिनका विरोध बराबर हो रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारत सरकार बहुत मोटा पैसा खर्च करती है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, सीधी सी बात है। और एथनॉल ब्लेंडिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, साथ में EV एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है कि जिससे कि हम दूसरे देशों पे अपनी पेट्रोल की या कच्चे माल की डिपेंडेंसी को कम कर सकें। लेकिन क्या इस तरह से ज़बरदस्ती आपके ऊपर जब कोई चीज़ ला दी जाए, जब थोपी जाए, तो क्या इस तरह से गवर्नमेंट का साथ हम और आप दे पाएंगे? क्योंकि ये चीज़ हमारे जेब के ऊपर भारी पड़ती है। हमको तेल महंगा मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमको तेल शुद्ध नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो गाड़ियाँ E20 की कंपैटिबल नहीं हैं उनके इंजन पे दबाव पड़ता है, उनके जेब से मोटा पैसा खर्च होता है अपने गाड़ियों को सुधरवाने के लिए, और इस तरह की चीज़ों को लेके सरकार सचेत नहीं है।